गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। और ये सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम उठकर सबसे पहले काम करते हैं पानी भरने का, क्योंकि अगर पानी नहीं भरेंगे तो लाइट चली जाएगी और फिर भरोसा नहीं, सुबह 10 बजे आए, 11 बजे आए ना आए, कुछ पता नहीं होता है। तो पानी भर लेते हैं तो काम हमारा आसान हो जाता है। नहीं तो फिर हैंड पैप तो है, लेकिन उतना टाइम फिर लगता है थोड़ा सा। जो चीज़ हमारे पास हो जाती है ना, तो उसकी आदत पड़ जाती है। पहले तो बहुत कुएं से भरना पड़ता था, फिर बाहर से लाते थे जब कुआं सूख गया। लेकिन अब व्यवस्था हो गई है घर में, तो फिर यही लगता है भर ले पानी। इसके बाद फिर रसोई में आ गए हैं। रसोई की टंकी ले जाएंगे, क्योंकि रात में सारा काम तो हमने कर दिया था, सिर्फ ये टंकी साफ करनी रह गई थी। रात में सारा काम निपटा देते हैं। रसोई की सफाई, बाहर के बर्तन, सब कुछ कर लिया था। और जो कपड़े देख रहे हैं फैले हुए, ये भी हमने रात में धुल दिए थे, थोड़े बहुत बच्चों के थे। इस टंकी को साफ करके इसमें भी पानी भर लेंगे, तब जाके हमारा काम शुरू होगा घर का। और अब उजाला तो 5 बजे, पौने 5 बजे ही होने लगता है। और आज हम बाहर ही लेटे थे, क्योंकि रौनक कनक जिद कर रही थी लेटने के लिए बाहर, तो फिर हमको भी लेटना पड़ा। और कमरे में ईसु और इनके पापा लेटे थे, लेकिन इनके पापा को रात में बारात जाना पड़ा था। फिर रात में वापस आए थे, तब लेट गए थे ईसु के पास और हम लेटे थे बाहर। तो यहाँ पर पानी भरना रह गया था, तो रौनक के पापा को जरा सा उठा दिया। हमने कहा पानी भरवा दो रसोई में, नहीं तो फिर हम अकेले भर नहीं पाते हैं, क्योंकि छोटी सी टंकी है, जरा दिन में भर जाती है, फिर पानी फैल जाता है, बंद करने कैसे जाओगे। तो फिर लेट गए हैं वो। तो पानी सारा हमने भर लिया है, सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई है। यही लगता है लाइट ना चली जाए, तो फिर पानी भरा रखा है तो फटाफट हमारे काम होते रहते हैं। नहाना, और सुबह कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत रहती है पानी की। नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धुलने, कहीं कुछ काम कहीं कुछ काम। अभी बच्चे उठेंगे, उनको हाथ पैर धुलना, ब्रश करना, यही सब। तो ब्रश कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए हैं। इधर ठंडे पानी से छींटे मार मार कर काफ़ी देर हम अपने मुंह को धुलते हैं। आँखों में ठंडे पानी से छींटे मारो ना, तो काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है हमारी आँखों को, और हमारी सुस्ती भी दूर हो जाती है। फिर आ गए हैं रसोई में। पानी गरम करेंगे अपने लिए, 2 गिलास पानी गरम पिएँगे। वैसे तो अब गर्मी हो गई है, तो ताज़ा पानी भी हम पी लेते हैं, लेकिन इस समय सर्दी हम बता रहे थे हमको हो गई है, तो गले में चुभन सी हो रही थी। तो ये बड़ा ग्लास जब भी पीते हैं हम, ये बड़ा वाला ग्लास ही पीते हैं। इसमें कम से कम सवा 2 ग्लास पानी आ जाता है, आधा लीटर से ज़्यादा ही आता है। तो पूरा फुल ग्लास पिएँगे हम पानी, गुनगुना सा। जब सर्दी होती है, जब सुबह उठते हैं ना, तो और ज़्यादा चुभन होती है गले में। और ये भी उठ गए हैं, क्योंकि कोई भी घर में अगर काम करने लगता है तो नींद तो किसी को आएगी नहीं। बच्चे तो सोते रहते हैं। इधर रौनक अनक सो रही हैं चारपाई में, आंगन में। और हमारी लग रही है झाड़ू सुबह वाली। और सबसे टाइम लगने वाला काम है ये साफ सफाई में। घर से लगा के बाहर तक, पशुओं तक की सफाई करने में कम से कम 1 से सवा 1 घंटा हमें लग जाता है। पीछे से झाड़ू लगाते लगाते जाएंगे बाहर, उसके बाद गोबर डालना, गोबर खेत ले जाते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है। कम से कम 4 बार 5 बार ले जाना पड़ता है, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि 2 तो भैंसे ही हैं बड़ी, और कजरी है हमारी, फिर कूड़ा हो जाता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इधर इनके पापा भी उठकर चले गए हैं चारा करने। वो चारा कर देते हैं तो हम साफ सफाई में लग जाते हैं। तो जो जो उठते जा रहे थे, बिस्तर हम उठाते जा रहे थे। अभी रौनक कनक देखिए कैसे आराम से सो रही हैं, ओढ़े हुए। कंबल ओढ़ लिया है, क्योंकि पंखा लगाते हैं और बाहर ओस भी पड़ती है, तो ठंड लगती है सुबह, तो आराम से ओढ़े हुए सो रही हैं। अभी इनको नहीं जगाएंगे, और 1-2 आवाज़ें देते रहते हैं बीच-बीच में, लेकिन जब स्कूल होता है तब उठ जाती हैं। और ऐसे तो आप आवाज़ें लगाते रहोगे, आवाज़ें लगाते-लगाते हमारा सारा काम हो जाता है। फिर पकड़ कर हिलाना भी पड़ता है, कभी-कभी उठकर आ जाती हैं। तो सुबह तो कुछ काम उनके पास है नहीं, ना ही हम करवाते हैं। सुबह सारा काम साफ-सफाई का हम ही करते हैं। उसके बाद फिर उठती हैं, तब रौनक बनाएँगी चाय, तब सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो झाड़ू लगाते यहाँ हाल में आ गए हैं। थोड़ा बहुत सामान हम रात में उठा के रख देते हैं, ताकि सुबह थोड़ा-सा जल्दी हो सके। और जब हम बिस्तर पर होते हैं तो ऐसा लगता है बहुत सुस्ती लग रही है, नहीं उठ पाएँगे। और जैसे ही उठकर खड़े होते हैं, थोड़ा-सा हाथ-पैर, मुँह धुलते हैं, फिर रफ्तार बढ़ जाती है हमारी काम करने की, किसी की भी हो। जैसे ही हम मुँह धुलते हैं, हाथ-पैर, ठंडक होती है थोड़ी शरीर में हमारी मिलती है, फिर लगातार काम करते ही रहते हैं। और यहाँ पर यीशु सोए हुए हैं, कंबल ओढ़े, अब पंखा चल रहा है, यहाँ कमरे में सोया था।
कभी हमारे पास होता है, कभी पापा के पास और कभी रौनक कनक के पास। मतलब जब रौनक कनक अलग-अलग सोती है ना तो फिर दीदी के पास सो जाता है। और यहाँ पर फिर दूसरे कमरे में आ गए हैं झाड़ू लगाने। और 24 घंटे में सबसे प्यारा समय होता है सुबह का। इतना अच्छा समय होता है, चिड़ियों की आवाज़ें, मोर बोलते हैं, कोयलों की आवाज़ें। आजकल तो कोयल भी बहुत अच्छे सुबह ही बोलने लगती है, क्योंकि आम का समय चल रहा है तो कोयल की आवाज़ सुबह-सुबह सुनने को मिलती है। अभी हम सुनाएँगे, कितना अच्छा लगता है सुबह। ऐसा लगता है बाहर निकल जाएँ खेतों की तरफ और वहीं भी टहलते रहें, लेकिन इतना टाइम नहीं है काम की वजह से, तो हम तो सुबह जा नहीं पाते, बस गोबर डालने जा पाते हैं बाहर खेतों में। इस समय खेतों का नज़ारा बहुत ही प्यारा होता है। ऐसा लगता है सारे पेड़-पौधे सब मुस्कुरा रहे हैं, बहुत तरोताज़ा हवा मिलती है। उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए हैं बाहर झाड़ू लगाते-लगाते, और पशु हमारे चारा खा रहे हैं, क्योंकि रौनक के पापा ने चारा कर दिया है। तो छुटकी हमारी लगी हुई है चारा खाने में। रात के भूखे होते हैं तो सुबह लग जाते हैं बस खाने में। और अगर आप उठ गए 4 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, तो ये भी खड़े हो जाते हैं कि अब चारा मिलेगा हमको। उसके बाद फिर गोबर भर कर ले जाएँगे। 1 से 2 बार भैंस का हो जाता है, फिर छुटकी कजरी का हो जाता है। तो इस तरीके से हमको 4 से 5 बार ले जाना पड़ता है। और अगर खेत में ना डालें, यहाँ पर डालें, तो फिर जब हमको गोबर की खाद डालनी होती है ना, तो फिर हमको ट्राली करनी पड़ेगी, फिर डबल पैसा लग जाएगा, लेबर करने पड़ेंगे। इसीलिए थोड़ा-थोड़ा पहुँचाते रहो, तो ये पैसा हमारा बच जाता है। बीच में तबीयत खराब हो गई थी, तो यहीं पर फिर पास ही में जगह हमारी है, वहाँ पर डालने लगे थे, लेकिन फिर ले जाने लगे हैं खेत में। तो वहाँ पर थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन फिर रोज़-रोज़ की खाद हमारी पहुँच जाती है खेत में। और अब उठने लगे हैं धीरे-धीरे सब लोग, रौनक कनक उठ गई हैं और मम्मी भी फ्रेश होने के लिए चली गई हैं। सब लोग अपने-अपने काम में लगे हैं। और अभी जब चारा खाओ होंगी तो इनको वहाँ पर बाँध दिया जाएगा। अभी वहाँ पर भी साफ-सफाई करनी है, जहाँ पर सारा दिन पशु हमारे रहते हैं छप्पर के नीचे, क्योंकि अभी धूप आ जाएगी। तो यहाँ पर डाल देंगे गोबर। तो सुना आप लोगों ने कितनी अच्छी आवाज़ें आती हैं चिड़ियों की चहचहाने की, मोर की, कोयल की, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पर साफ-सफाई करने आ गए हैं। यहाँ का भी गोबर शाम को आज डाल नहीं पाए थे, तो यहाँ का भी डाल आए हैं। और उसके बाद झाड़ू लगा देंगे, झाड़ू करके यहाँ का कूड़ा भी डाल देंगे, क्योंकि अभी पशु आएँगे यहाँ पर तो सारा दिन यहीं पर छाया में बंधे रहते हैं। यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा आराम है, क्योंकि पास ही में नीम है, तो नीम की छाया में आराम से रहते हैं। देखिए साइड में आपको दिख रही है, ये है नीम का पेड़, ये हमारा ही है। हम तीनों लोगों की है जगह यहाँ पर, तो सभी के पशु यहीं पर रहते हैं सारा दिन। तो ये लास्ट बार कूड़ा रह गया है हमारा डालने के लिए, तो ये डाल आते हैं खेत में और फिर मिलते हैं आप लोगों से। और फिर नहा के हम आ गए हैं। अभी सिर्फ़ पानी ही पिया है, क्योंकि हमारी आदत है नहाने के बाद ही चाय या कुछ खाते-पीते हैं। शुरू से आदत पड़ी है, तो वही आज भी आदत है, क्योंकि जब शादी होकर आई थी तब भी हमारे घर में यही नियम था कि नहाने के बाद ही चाय बनती थी, तो वही नियम आज भी हमारा है। कोई वो नहीं है कि नहीं हम ये नहीं है, खाते नहीं है, कुछ करते नहीं, लेकिन वो आदत बन जाती है। यहाँ पर मंदिर की धुलाई हो रही है, रौनक के पापा धुल रहे हैं और ये पानी देता जा रहा है, क्योंकि 2 से 3 बाल्टी लग जाता है मंदिर धुलने में। तो मंदिर धो दिया है रौनक के पापा ने, और आज हम आपको शिव जी के दर्शन कराएँगे। और काफ़ी बहनें हमारी कमेंट करती हैं, दीदी काफ़ी दिनों से आपने मंदिर नहीं दिखाया आपका। तो ये देखिए हमारे शिव जी विराजमान है यहाँ पर, और गागर रख दी गई है। तो वह सबसे पहले गागर भरी जाती है पानी से, तो थोड़ा-थोड़ा बूँद-बूँद टपकता रहता है, और उसके बाद फिर पूजा होगी हमारी। और फूल तोड़ लिए हैं, आज गुलाब के पौधे ने बहुत ज़्यादा फूल दिए हैं हमको, बहुत सारे फूल निकले हैं। और मंदिर के ऊपर है, साइड में है कनेर का
तो आप लोग किसी ने कमेंट किया था कि कनेर के फूल नहीं चढ़ाए जाते, लेकिन मम्मी तो कनेर के फूल ही चढ़ाती हैं। लेकिन पता नहीं, काफी लोग कहते हैं चढ़ाए जाते हैं, काफी लोग कहते हैं नहीं चढ़ाए जाते हैं। लेकिन हम तो आज गुलाब के फूल लाए हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए, और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये सब करते हुए। वैसे तो घर में हम छोटी सी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि मंदिर साफ करो फिर पूजा करो, काफी ज्यादा टाइम लगता है, और सुबह हमको जल्दी होती है, इसलिए रौनक के पापा करते हैं पूजा, या तो मम्मी कर लेती हैं। हम तो घर में कर लेते हैं, लेकिन हमने कहा चलो अब स्कूल की जल्दी नहीं है, तो चलो शिव जी की थोड़ी सी सेवा की जाए, थोड़ा सा आपको दर्शन कराए जाए, और फिर यहाँ पर अपने छोटे से मंदिर में पूजा कर देंगे, और तुलसी माता में जल चढ़ा देंगे। इधर रौनक ने चढ़ा दिया है चाय, तो चाय भी हमारी बन गई है, ये देखिए। और तुलसी में जल देने के लिए बड़ा लोटा हमने लिया है, ये नया लोटा है, छोटे लोटे से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि गर्मी आ गई है, तो बड़े लोटे से जल देते हैं अपनी तुलसी माता को, ताकि माता रानी हरी बनी रहे। काम हो गया है, चाय बन रही है, रौनक चाय बना रही हैं। ईंटियां बहुत हो गई हैं जगह जगह, तो ये बन रही है चाय। इसके पहले हम पानी पियेंगे, चाय पीने के पहले एक गिलास पानी पीते हैं। भैया ताजा पानी लाओ, कनक लाओ, तुम पियो। पानी पी लेते हैं ठंडा, उसके बाद चाय पियेंगे। तो जब से उठे हैं 2 गिलास पानी हमारा हो गया है, और अभी और कुछ भी खाया पिया नहीं है। चने की दाल थोड़ी भिगोएंगे, क्योंकि हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी, दीली वाली। और आप लोगों को आज दिन तो बताया ही नहीं, आज है मंगलवार और है 23 मई। तो अब सब लोग इकट्ठा हुए हैं अपने अपने काम निपटा कर, तो यहाँ पर चाय सबकी चल रही है, और मम्मी के भी चींटियां काट रहे हैं, क्योंकि मंदिर के पास खड़ी थी, तो मंदिर की दीवार पर पता नहीं कहाँ से आ गई थी चींटियां, तो उनके भी काट रही थी, और हमारे भी 1-2 चढ़ गई थी। तो सब लोग बैठकर आराम से चाय पीते। ये समय होता है जब सब लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि खाना खाने के समय कोई कहीं चला जाता है, तो कहीं कहीं चला जाता है। और हम देखने लगे थे कहाँ पर, क्योंकि इनकी काफी ज्यादा काट रही थी, तो हमने थोड़ा सा झाड़ दिया था कपड़े से, और देख रहे थे कहाँ पर हो गई हैं चींटियां, इनको काट रही है। यही रौनक के पापा इनको समझा रहे थे कि इसीलिए कहते हैं जमीन में न बैठो, जमीन पर ही खाना खाओगी, जमीन पर ही बैठोगी, चारपाई पे बैठो या तखत पर बैठो। और उसके बाद ये कद्दू रखा था ना, जो उस दिन सांभर बनाया था, उसका बचा हुआ, तो वही की कद्दू की सब्जी बनेगी आज हमारे यहाँ। कद्दू की सब्जी, रोटी, चावल नहीं बनाएंगे, बस कद्दू की सब्जी दिली वाली बनाएंगे, जो चने की दाल डालकर बनता है। और मम्मी हमारी चाय पी के भजन हो रहे हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे भजन आते हैं, लेकिन दांत नहीं है, थोड़े बहुत हैं, तो उतनी अच्छी साफ आवाज नहीं आती है, और दूसरे ताकत भी इतनी ज्यादा नहीं है अब शरीर में, क्योंकि गाना गाने में भी बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। तो लेकिन जिसकी आदत होती है ना गुनगुनाने की, तो वही आदत है इनकी, खा पी के आराम से इनके भगवान के भजन होते हैं, और ये उम्र है भी भगवान के भजन करने की, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। और यहाँ पर कद्दू हम काट लेंगे, इसके बाद फिर बनेगा खाना हमारा, क्योंकि गाँव में तो सुबह ही खाना बन जाता है। पूरी सब्जी हमने काट ली है, और एक कच्चा आम छील रहे हैं, क्योंकि कद्दू हो या लौकी की सब्जी कच्चा आम डालकर अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी। तो यहाँ पर जला दिया है चूल्हा, रख दी है अपनी कढ़ाई, और डालेंगे सरसों का तेल, बनेगी सब्जी हमारी। और हमारे पास लोहे की छोटी कढ़ाई नहीं है, इसीलिए इसको गैस पर नहीं चढ़ाते, क्योंकि काफ़ी बड़ी कढ़ाई है, और सब्जी लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी बनती है। तो जब चूल्हे पर चढ़ाते हैं तब इसको चढ़ाते हैं, लेनी पड़ेगी छोटी सी कढ़ाई, क्योंकि थोड़ी सब्जी बनानी होती है ना, तब भी इसी को चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद लहसुन हरी मिर्च डाल दी है, और मेथी डालेंगे, क्योंकि मेथी से कद्दू की सब्जी अच्छी लगती है, छौंको तो
अरवी की सब्जी है, तरोई की सब्जी है, मेथी से ही अच्छी लगती है। तो मसाले ले आए हैं, मसाले हम पहले ही रख लिया था हमने निकाल कर, घोल थोड़ा सा पानी डालकर घोल कर डाल देंगे। और मसाले वही डालते हैं बेसिक वाले, हल्दी मिर्च और धनिया नमक, बस इतने ही मसाले डालते हैं और बस अच्छे से भून लेंगे। फिर डाल देंगे अपना कद्दू कटा हुआ। तो ये सिंपल सब्जी सबको बनानी आती है, बस बता रहे हैं हम कैसे बनाते हैं। और ये सब्जी कद्दू की दीली वाली जो बनती है बहुत अच्छी बनती है। और मसाले के साथ में हमने डाल दिया था चने की दीली, इसको अच्छे से भून देंगे। ये देखिए डाल दिया है दीली अपनी, ये अच्छे से फूल गई है चने की दाल। चने की हो या मटर की हो अच्छी लगती है दीली, लौकी की हो फिर या कद्दू की। मसाले हमारे भुन गए हैं, डाल देंगे अपना कटा हुआ कद्दू। और कद्दू काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये अभी पकने पर थोड़ी सब्जी इसकी रह जाएगी। और गाँव में तो सब्जी वैसे भी थोड़ी सी ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि ये तो दाल बनती है या तो सब्जी बनती है, सारे आइटम तो सबके यहाँ बनते नहीं हैं। तो सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा खाई जाती है गाँव में, तो हमारे यहाँ भी सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा खाई जाती है। तो डाल दिया है कद्दू अपना सारा और थोड़ी देर इसको ऐसे ही चलाएंगे और फिर बंद कर देंगे। और आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, सुबह तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन फिर देखिए कितनी तेज़ धूप निकल आई है। इधर हमारा खाना बन रहा था, उधर सासू माँ हमारी नहा रही थी। तो जब तक वो नहा के आएंगी हमारा खाना तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, बस ज़रा सा दाल पकने के लिए, नहीं तो कद्दू में पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी चने दाल थोड़ा सा गल जाए इसलिए थोड़ा सा बस डाल दिया है। तो सब्जी हमारी पक गई है, डाल दिया है कच्चा आम कटा हुआ और डालने के बाद एक बार चला देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे ताकि अमिया हमारी थोड़ा सा पक जाए। इसके बाद खुला पकाएंगे, क्योंकि इसका पानी जलाना है हमको सारा पानी, जब तक तेल छोड़ न दे तब तक इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे सब्जी को। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए कुछ इस तरीके से है। ये सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद बनेंगी रोटियां हमारी, तब तक सासू माँ हमारी नहा के आ जाएंगी। और सबके यहाँ सुबह जल्दी खाना बनता है। तो ये है मॉर्निंग रूटीन गांव की, सबकी यही रूटीन होती है, सुबह जल्दी जल्दी होता है। और ज़्यादातर घरों में पशु तो होते ही हैं, किसी के यहाँ एक होता है, किसी के यहाँ दो, किसी के यहाँ चार होते हैं। जिसके घर में जितने करने वाले हैं उसी हिसाब से पशु रखते हैं, क्योंकि पशुओं में भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो हवा थोड़ी सी धीमी हुई थी, नहीं तो हवा बहुत चल रही थी, हमें लग रहा था रोटी यहाँ पर बनेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर दे दिया है मम्मी को खाने के लिए। थोड़े से आम ये पके हुए थे, तो आम के साथ और सब्जी के साथ खाएंगी। तो सुबह के हो गए हैं सारे काम, और इसके बाद फिर ईशु बच्चे सब आते रहेंगे खाना खाने, तो खाते रहेंगे। आप लोग भी आ जाइए देसी खाना खाने, चूल्हे की सब्जी रोटी खाने। और यहीं पर आप लोगों से विदा चाहती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। अगले वीडियो मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।